बुद्धिमान व्यक्ति के घर पर बड़ी लाइब्रेरी और छोटे टीवी होते हैं, जबकि गरीब के घर पर बड़े टीवी और छोटी लाइब्रेरी होती हैं। जब तक आपके पास पैसा ना हो तब तक आप उसे खर्च ना करें, तब भी आप बचत करना शुरू कर देते हैं जब आपकी तनख्वाह कम होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। आप अमीरों की तरह महसूस करना चाहते हो तो इसके लिए बस आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करो जिन्हें दौलत से नहीं खरीद सकते। पैसे से आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन एक बात है, पैसे से आप अपने घर का किराया जरूर दे सकते हो। एक सफल इंसान हमेशा पैसा कमाता है। ये ऐसे लोग नहीं होते जो पैसा कमाकर सफल बनते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सफल लोगों की ओर पैसा स्वयं ही आकर्षित होता है, क्योंकि सफल लोग कोई भी काम करते हैं उसमें जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि कोई भी इंसान पैसा पाते ही बदल जाता है, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि पैसा आते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। हमेशा अमीर व्यक्ति अपने समय को सोच समझकर उपयोग करते हैं, जबकि एक मूर्ख इंसान सदैव अपने पैसों को सोच समझकर यूज करता है। मनी से पावर आती है और पावर से रिस्पेक्ट मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा भगवान तो नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। पैसा ही नहीं है इस दुनिया में सब कुछ, लेकिन एक बात से आप मना नहीं कर सकते कि पैसे के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। पैसों को बचा कर रखो, क्योंकि भविष्य में यह तुम्हारे काम आएगा। पैसे की सिर्फ एक ही परिभाषा है, यदि आज मुझे आप बचाते हो तो मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। पैसों की कमी ही ज्यादातर बुराइयों की जड़ है। कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं मांगना चाहिए जिसे आप अपनी मेहनत करके प्राप्त कर सको। जब भी आप किसी चीज को खरीदते हो तो यह जान लेना जरूरी होता है कि आप उस सामान को क्यों खरीद रहे हो। अगर आप धनवान हैं तो चाहे कुछ हो या ना हो, आपके पास अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की पूरी आज़ादी होती है। कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से आप सिर्फ अपनी जीविका चला सकते हो, परंतु एक बढ़िया शानदार पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको सेल्फ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और उन चीज़ों में पैसे को खर्च कर देते हैं जिनमें खर्च नहीं करना चाहिए। वैसे वो ये सब दिखावा करने के लिए करते हैं। धन दौलत आज तक किसी भी व्यक्ति को ना तो सच्चे दिल से संतुष्ट कर पाई है, ना ही कभी कर पाएगी। इस संसार में जब भी आप किसी से उधार मांगते हो तो यह मान के चलो आप अपना भविष्य बेच रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो वह पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा, यह बिल्कुल ही गलत सोच है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। इंसान सिर्फ अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपनी योग्यता को ही संसार में अर्जित कर पाता है। जब भी आपको लगे कि आपके पास पैसों की कमी है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो सबसे पहले आप उन कामों को करना छोड़ दें जिससे आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। पैसा कमाओ और कमाए हुए पैसों को खर्च ना करके उससे फिर नए पैसे बनाओ। यह सब बार बार दोहराओ, आप रिच बन जाएंगे, आप कामयाब बन जाएंगे। जिंदगी में कभी भी एक आर्थिक स्रोत पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अनेक आर्थिक स्रोत विकसित करना चाहिए। आप केवल उस इंसान को हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता। अपना जीवन आज ही बदल लो, भविष्य का जुआ मत खेलो। अभी बिना देर किए काम पर लग जाओ, आप कामयाब बन जाएंगे। गति को जारी रखने का केवल एक ही तरीका है, लगातार अधिक से अधिक ऊंचे लक्ष्य बनाना। हमें निशाना लगाने के लिए निशाने को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अपनी आंखों को सितारों पर और अपने पैरों को जमीन पर रखो। आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। बाधाएं आएंगी, लोग संदेह करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कभी कोई विकल्प नहीं होता। घड़ी की तरफ मत देखो, केवल वही करो जो ये करते हैं। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बनती है। जब मेहनत पे मेहनत करते हैं तो तकदीर बनती है। सोचने भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी तो जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। मंजिल सामने हो तो रास्ता न मोड़ना, मन में हो जो ख्वाब वो मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें,
बस सितारों को छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तो मुझे खुद बनाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम पे ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। लेकिन खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। गम की अंधेरी रातों में दिल को ना तू बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी पर तू सुबह का इंतजार कर। रास्ते में रुक के दम ले लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। और कोई मिले ना मिले लेकिन मुझे रुकना नहीं। वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित होते हैं, वे अन्य लोगों की तुलना में कम समय में अधिक प्रगति कर लेते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में तो बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि उतरना कहाँ है, जाना कहाँ है। लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका निरंतर और लगातार कोशिश करना है। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो, वो आपको कामयाब बना देगा। लक्ष्य पाने के लिए आप जितना परिश्रम करने की सोच रहे हो उससे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी समय सीमा का निर्धारण बहुत जरूरी होता है। खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की तो फितरत होती है, कुछ चलकर नहीं आती, हमें ही अपनी मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप कितने कामयाब बनेंगे इसमें आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अपने जीवन का महत्व तभी है जब आप किसी महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को जिएं। जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन का नक्शा बनाएं, लक्ष्य बनाएं। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे ये जमाना, जमाने से हम नहीं। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ जाकर ऊंचा करो इस आसमान को। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियाने बनाने की। जिंदगी तो अपने दम पर जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान है। गम की अंधेरी रातों में दिल को ना तू बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी पर तू सुबह का बस इंतजार कर। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग हैं इस दुनिया में खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किलें दिल में इरादे अजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ये मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से हुआ करती है। जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत कम दृढ़ संकल्प वाले लोग जिनकी अपने जीवन में दृढ़ आस्था होती है वो इतिहास की धारा बदल देते हैं, तकदीर बदल जाती है। अगर जिंदगी का कोई बड़ा मकसद हो वरना उम्र कट जाती है तकदीर को दोष देते देते। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो आपका सबसे पहले नींद से उठना बहुत जरूरी है। मीलों की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते लिखे उस लिफाफे के समान है जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। सपने की एक सीमा होती है, वह एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की ओर पहला कदम होता है।
हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो सपनों की ओर ले जाने वाला रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। कभी कभी पहाड़ों जैसी मुसीबतें आपके दिमाग की वाट लगा देती हैं और लगता है कि अब ये आपसे नहीं होगा। जब भी आप इस दौर से गुजर रहे हो तो हमेशा याद रखें, बेहतर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, इसलिए हार ना माने और लगातार डटे रहें, मेहनत करते रहें। एक दिन आप कामयाब जरूर बन जाओगे। रुको मत, समय कभी भी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हो वहीं से शुरुआत करो और आपके पास जो भी संसाधन हो उसके साथ काम करो। जैसे जैसे आप बढ़े जाएंगे आपको बेहतर संसाधन मिलते चले जाएंगे। यदि आप इसका सपना देख सकते हो तो आप इसे साकार भी कर सकते हो। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। जहाँ उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा को जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। मंजिल तो मिलती है भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गुजरी हुई जिंदगी की कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज कैसी बर्बाद ना। मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि बुरा होगा। आगे बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर। मिल गई तो ठीक है, वरना तजुर्बा तो नया होगा। या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तुम जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन खाली मत बैठो। आप कामयाब जरूर बनोगे। आपको अपने सपनों को पाने के लिए इसलिए मेहनत करना चाहिए क्योंकि उन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे जो आपको एक दिन कहा करते थे कि आप कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। कभी हार मत मानो, यह बस जगह और समय की बात है। बाजी पलटेगी जरूर, और जब पलटेगी तो जीवन ही बदल जाएगा। आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। अपनी यात्रा में हार मत मानो। आपने जो भी लक्ष्य सेट किए हैं आप उस तक जरूर पहुंचोगे। अपने आप में विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। बगैर अपनी क्षमताओं पर विश्वास किए आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है तो सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते तो अपनी रणनीति को बदलिए, अपने लक्ष्य को नहीं। हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी भी सागर का रास्ता नहीं पूछती। अपने हर सपने को अपनी सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अनुशासन, लक्ष्य और लक्ष्य सिद्धि के बीच एक सेतु होता है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जिंदगी तो जिंदा दिल जिया करते हैं, मुर्दे क्या खाक जिएंगे। आंखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंधियों में इतना दम था नहीं, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। एक नई कंपनी की शुरुआत
शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बेहतर होता है। सफल भर्ती का राज ये है कि आप उन लोगों को खोजिए जो दुनिया को बदलना चाहते हो। मैं जानता था अगर मैं फेल हो गया तो इसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक बात जो मुझे पता थी कि जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो ये है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 सिंपल चीजें। अपने प्रोडक्ट को किसी से भी बेहतर जानो, अपने कस्टमर को जानो और अपने अंदर कामयाब बनने के लिए ज्वलंत इच्छा रखो। उस इंसान को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप एक रिस्क उठाने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आपको बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए। आपके सबसे बड़े असंतुष्ट कस्टमर आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप उनसे अपने सबसे अच्छे ग्राहकों के लिए चाहते हो। जीवन में असफल हुए कई लोग वो होते हैं जिन्हें इस बात तक का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो सफलता के कितने करीब थे। आलोचना से बचने का केवल एक ही रास्ता है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो। मोटिवेशन वो पावर है जिसके द्वारा आप किसी से भी अपना काम करा सकते हो। आज मैं वो करूंगा जो और लोग नहीं करेंगे ताकि कल मैं वो हासिल कर सकूं जो और लोग ना हासिल कर सकें। बिजनेस का एक आसान सा नियम है, अगर आप उन चीज़ों को पहले करते हैं जो सरल हैं, आसान हैं, तो आप वास्तव में बहुत अधिक प्रगति कर लेते हो। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने के बारे में नहीं सोचता, मैं 1 फुट की दूरी सोचता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। जीवन में इतना कामयाब बनिए कि कोई भी आपको नजरअंदाज ना कर सके। एक आइडिया का क्या फायदा अगर वो एक आइडिया ही बनकर रह जाए? कोशिश करो, मेहनत करो, लगातार फिर से कोशिश करो, असफल हो जाओ फिर भी हार मत मानो, लगातार कोशिश करो और दुनिया बदलो, आप जरूर कामयाब बनोगे। सही निर्णय भी गलत निर्णय हो सकता है अगर वो देरी से लिया जाता है। सफलता के सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण एकल घटक ये जानना है कि लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम किया जा सकता है। अगर आप बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हो तो आपको लीडरशिप की स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी और टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। अगर तुम इसे आसानी से समझ नहीं सकते तो आप इसे आसानी से समझा भी नहीं सकते। विजन का पीछा करिए, पैसों का नहीं। पैसा खुद आपके पीछे आने लगेगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप उठें और कुछ करें। ये इतना ही सिंपल है। बहुत से लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन कुछ ही होते हैं जो अभी इसके बारे में कुछ करने का फैसला लेते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है और वास्तव में संतुष्ट होने का केवल एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आपको करना पसंद आता हो, अच्छा लगता हो। लगभग हमेशा ही पूंजी जुटाना जितना आप सोचते हो उससे कठिन होता है और हमेशा इसमें समय लगता है, इसलिए इस बारे में प्लानिंग कीजिए। असफलता की चिंता मत करिए, आपको बस एक बात सही होना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के पहले वर्जन से शर्मिंदा नहीं हैं तो आपने उसे बहुत देरी से लॉन्च किया। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है बात करना बंद करो और काम करना शुरू करो। हमेशा उम्मीद से ज्यादा दीजिए। आगे निकलने का राज है शुरुआत करना और शुरुआत करने का राज है जटिल और भारी कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांटना और फिर सबसे पहले कार्यों से शुरू करना। अचंभित है ना आपका कस्टमर वास्तव में क्या चाहता है? पूछिए, बताइए नहीं। जब आपको एक आइडिया मिल जाए जिसके बारे में आप सोचना बंद ना कर सकें तो शायद ये आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। परफेक्ट के लिए कभी भी इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ना हमेशा बेहतर होता है। कोई भी सार्थक उपलब्धि बड़ी या छोटी, कठिन परिश्रम और विजय के चरणों से गुजरती है। कोई कुछ भी पा सकता है अगर वो बहुत से लोगों को वो पाने में मदद कर दे जो वो पाना चाहते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हो। अगर सारी चीजें आपके कंट्रोल में लग रही हैं तो आप तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैं आश्वस्त हूँ कि जो चीजें सफल बिजनेसमैनों को असफल बिजनेसमैनों से अलग करती हैं उनमें से सिर्फ आधी चीजें दृढ़ता ही है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हार मत मानो। कुछ ना करने की कीमत कुछ गलत करने की कीमत से कहीं अधिक होती है। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो ABCD में 26 लेटर्स हैं। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप करना पसंद करते हो, फिर आपको पूरी जिंदगी कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक संभव हो
सेल्फ फंडेड रहिए। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसमें नहीं है कि हम अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बना लें और उसे प्राप्त ना कर पाए, बल्कि इसमें है कि हम बहुत छोटा लक्ष्य बनाएं और उसे प्राप्त कर लें। व्यापार के अवसर बसों की तरह होते हैं, हमेशा एक के बाद दूसरा आता रहता है। सबसे अच्छे होने से अच्छा है कि हो जाना। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। अगर आप लोगों से पूछते हो कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा होता एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा। याद रखिए, कड़ी मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। जब हम किसी चीज में पूरी तरीके से डूब जाते हैं तो तब जाकर कहीं हमें सक्सेस मिलती है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ज्यादा दिन तक चलने वाली चीजें जल्दी नहीं मिलती। ध्यान केंद्रित कर कठिन परिश्रम करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मेहनती इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, ना कि अपने जन्म से। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। यदि आप असफल होते हो तो आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है आज नहीं भागा तो जी जान से मारा जाऊंगा। उसी समय एक शेर सोचता है अगर आज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। वह एहसास बड़ा ही गजब का होता है जब आप अपनी बनाई गई किसी चीज को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। कोशिश करो और लगातार कोशिश करते रहो। वह नियम है जिसे किसी भी चीज में विशेषज्ञ बनने के लिए पालन करना चाहिए। असफलता मेरे लिए स्वीकार है। हर एक को किसी ना किसी चीज में असफलता जरूर मिलती है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं ये मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करते। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई जिन्होंने कोई उम्मीद ना होते हुए भी कोशिश करना जारी रखा, मेहनत करना जारी रखा। अंत में केवल वो लोग असफल हो जाते हैं जो लगातार कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करो और असफल भी हो जाओ, लेकिन कोशिश करने में असफल नहीं होना है। कोशिश करना हमेशा पर्याप्त होता है। यदि आप कभी कोशिश करना बंद नहीं करते तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यदि आप कभी हार नहीं मानेंगे तो आप कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपको उस तक पहुंच नहीं जाते। मेहनत नहीं करना सबसे बड़ी विफलता है। एक सबक जिस पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते तो फिर से कोशिश करो, मेहनत करो, कोशिश करो, लगातार लगे रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कोई एक तरीका लो, इसे आजमाओ। अगर ये असफल रहता है तो इसे ईमानदारी से स्वीकार करो और दूसरे की कोशिश करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोशिश करो, मेहनत करो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे सटीक तरीका हमेशा एक बार और कोशिश करना है। जीवन के लिए आवश्यक नहीं कि हम सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर सिद्धि कोशिश करने के निर्णय से शुरू होती है। सफलता उन लोगों द्वारा हासिल की जाती है जो कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। जहाँ कोशिश करने से कभी कोई नुकसान तो नहीं होता, अगर कामयाब हो गए तो फायदा ही फायदा होता है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। यदि आप गलतियां नहीं करते तो आप वास्तव में कोशिश नहीं कर रहे हो। आप कभी भी हारने वाले नहीं हैं जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। जहाँ एकता होती है वहाँ हमेशा जीत होती है। एकता ताकत है, विभाजन कमजोरी है। एकता के साथ हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। एकता में बल है। जब टीम वर्क और सहयोग होता है तो अद्भुत चीजें हासिल की जा सकती हैं। कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं
जब वे एकजुट होते हैं। एकता में सुंदरता और शक्ति है। हमें दिल और दिमाग में एकजुट होना चाहिए। एक दुनिया, एक लोग। जो एकजुट हो सकता है उसे कभी मत काटो। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रखना प्रगति है, साथ मिलकर काम करना सफलता है। कुरान से मैंने जो पहला पाठ सीखा वह एकता और शांति का संदेश था। संगीत एकता लाता है। मानव जाति को एकता का पाठ चींटियों से सीखना चाहिए। इतनी शक्तिशाली एकता की रोशनी है कि यह पूरी पृथ्वी को रोशन कर सकती है। हमें प्रकृति, घरों और मनुष्यों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। आइए सिर्फ एकता और प्रेम पर ध्यान दें। सुंदर का सार विविधता में एकता है। मैं विभाजन के विपरीत एकता में विश्वास रखता हूँ। हमें हिंसा और स्वार्थ को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे देश की एकता को नष्ट कर सकता है। अकेले हम कितना कम कर सकते हैं, हम मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। एक के लिए सब और सब के लिए एक। हम केवल उतने ही मजबूत हैं जितना कि हम एकजुट हैं। जितना हम विभाजित हैं उतना ही कमजोर हैं। भले ही विश्वास की एकता संभव नहीं है, लेकिन प्यार की एक एकता है। एकता के बिना कोई सफलता नहीं है। यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो हम एकता बनाने में सक्षम नहीं हैं। पुलों का निर्माण करें, दीवारों का नहीं। राष्ट्रीय एकता केवल तब नहीं होती जब हमारे ऊपर तलवारें लहराई जाती हैं। एकता के बिना देश आपदा का सामना करेगा। संख्या में नहीं बल्कि एकता में हमारी महान शक्ति निहित है। एकता वह है जहां हम सभी को होना चाहिए। एकता और जीत पर्यायवाची हैं। एकता में जो महत्व है वह एक शाश्वत आश्चर्य है। जहां विनाश मकसद है, एकता खतरनाक है। जिन सवालों का सामना करना पड़ता है उन्हें अनदेखा करके आप एकता नहीं पाते हैं। एकता में अटूट शक्ति है। विभाजन की तुलना में एकता में अधिक शक्ति है। एकता दिव्यता, पवित्रता और ज्ञान है। इसमें कोई शक नहीं। एकता के लिए वांछित होने के लिए कुछ किया जाना है, लेकिन यह केवल घोषणाओं द्वारा नहीं किया सकता। कोई भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर नहीं कर सकता। एकता शक्तिहीन को भी शक्ति प्रदान करती है। एकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रकार का इंजन है। यदि चिड़िया एक हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। विजेता होने के लिए टीम में एकता की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी को टीम को पहले रखना होगा, व्यक्तिगत गौरव के आगे। हमें हमेशा मतभेदों की बजाय चीजों में एकता की तलाश में रहना चाहिए। स्थायी एकता वही उत्पन्न होती है जहां अंतःकरण एक होते हैं। मैं वास्तविक एकता के बिना किसी भी वास्तविकता की कल्पना नहीं करता हूं। बिना असफल हुए आप अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। असफलता का आनंद उठाएं और इससे सीखें। आप कभी भी सफलता से कुछ भी नहीं सीख सकते। बोलने से पहले 2 बार सोचो, क्योंकि आपके शब्द और प्रभाव दूसरों के मस्तिष्क में सफलता और असफलता के बीज बो देंगे। यदि आपने हार से सीखा है तो आप वास्तव में हारे नहीं हैं। असफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति कई बार असफल हो सकता है, किंतु वह तब तक असफल नहीं होता जब तक वह अपना दोष दूसरों पर मरना शुरू नहीं कर देता। सफलता और असफलता दोनों जीवन का अंश है, दोनों स्थायी नहीं है। अपने सपनों को याद रखो और उनके लिए लड़ो। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हो। मात्र एक चीज जो आपके सपनों को असंभव बनाती है वो है असफलता का डर। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण असफलता से मिली सीख पर ध्यान केंद्रित करना है। सफलता एक अच्छी शिक्षक नहीं है। असफलता आपको विनम्र बनाती है। ईमानदारी गलतियों को सफलता में बदलने का सबसे तेज तरीका है। आपको बेहतर होने के लिए असफलता को स्वीकार करने योग्य बनना होगा। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना सफलता है। मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई किसी न किसी चीज में असफल होता है, लेकिन मैं कोशिश नहीं करना कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। साधारण और कामयाब व्यक्तियों में एक ही अंतर होता है, उनकी असफलता की समझ और उस पर की गई प्रतिक्रिया का। असफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण असफलता के बाद आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। असफलता नहीं बल्कि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। असफलता का मौसम
सफलता का बीज बोने का सर्वश्रेष्ठ समय है। सफलता पर आधारित नहीं होती, यह असफलता पर आधारित होती है, यह कुंठा पर आधारित होती है और कभी कभी तो यह दुर्घटनाओं पर आधारित होती है। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि जिस चीज को आप चाहते हो उसमें असफल होना, जिस चीज से आप नफरत करते हो उसमें सफल होने से हमेशा बेहतर होता है। असफलता महज एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का, एक बार और इंटेलिजेंट के साथ। यदि आप कभी कभार असफल नहीं हो रहे तो यह इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराशा और असफलता सफलता के दो निश्चित आधार स्तंभ हैं। आप सफलता की सीढ़ी असफलता के कपड़े पहनकर कभी भी नहीं चढ़ सकते। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की। महत्वाकांक्षा असफलता का अंतिम आश्रय है। मुझे नहीं पता कि सफलता की कुंजी क्या है, किंतु सबको खुश करने का प्रयास असफलता की कुंजी है। मनुष्य की असफलता का बस एक कारण है और वह है अपने वास्तविक स्वरूप पर कम विश्वास होना। दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति प्रायः असफलता और सफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर है। सिद्धांत कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक इंसान असफल है तब तक वह भगवान की संतानों में से एक है, लेकिन जैसे ही वह सफल हो जाता है वह शैतान के बस में आ जाता है। हमारे आलस की एकमात्र सजा बस असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। असफलता बस यही प्रमाणित करती है कि हमारी सफलता प्राप्ति का दृढ़ संकल्प उतना पक्का नहीं था जितना होना चाहिए। सफलता पूर्व तैयारियों पर निर्भर करती है और इन तैयारियों के बिना असफल होना निश्चित होता है। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि ये है कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। आपका अपना शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाने के लिए आपको सुबह उठकर रोज व्यायाम करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। जो रखते हैं सदैव अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो बनते हैं हमेशा महान। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं। अस्वस्थ शरीर मनुष्य के मन को अस्वस्थ कर देता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्धि और बुद्धिमान बनाता है। शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक होता है। आपकी अच्छी सेहत से होती है इस देश की सेहत अच्छी। अच्छा स्वास्थ्य धन के समान होता है। इसका मूल्य तब तक समझने में नहीं आता जब तक कि हम अच्छे स्वास्थ्य को खो ना दें। योग से करो खुद को निरोग। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं यही तो आपके रोगों का निदान है। हर किसी से तुम बस यही कहना, सदा स्वस्थ और हमेशा सुखी रहना। जब आप धन खोते हैं तो सिर्फ आप धन ही खोते हैं, लेकिन जब आप अपना स्वास्थ्य खो देते हैं तो जिंदगी में आप अपना सब कुछ खो देते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे समझ की शुरुआत होती है। यदि देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो समझो देश भी स्वस्थ है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य का निर्माता खुद ही होता है। यदि आप योग करते हैं तो हमेशा आप निरोग रहेंगे। आवश्यकता अनुसार भोजन करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। खेल खेल से रोगों को दूर भगाएं। लाइफ में बीमार होने से हर काम बन जाता है दुर्गम। इसलिए आओ अच्छे स्वस्थ से जीवन बनाए सुगम। यदि धन गया तो दोबारा धन कमा लेंगे, लेकिन स्वस्थ गया तो दोबारा कैसे लाएंगे। खुद को हमेशा ही मजबूत बनाना है। इसके लिए योग व्यायाम को अपनाना है। जो लोग करते खुद की साफ सफाई फिर उन्हें नहीं लेनी पड़ती कभी दवाई। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो निश्चित ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। स्वास्थ्य का मोल तब तक नहीं होता जब तक बीमारी से लोग ग्रसित नहीं हो जाते। लोग पैसे से महंगी महंगी दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। जीवन के मजे उठाना है तो हमेशा स्वस्थ रहिए। तंदुरुस्त होना हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। अगर आप बचाव करते हैं तो यह बीमारियों के इलाज से बेहतर उपाय है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार होता है। संतोष सबसे बड़ा धन होता है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध होता है। जो लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह ही अमीर समृद्ध वाला इंसान होता है। भले ही वह इंसान यह बात ना जानता हो कि लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करो। यही वह जगह है जहां तुम्हें जीवन भर रहना होगा। दवा से सिर्फ
जीवन में बीमारी को दूर किया सकता है, लेकिन आयु एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बढ़ाई जा सकती है। यदि स्वस्थ रहना है तो हंसना भी जरूरी है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। यदि आप रोज हंसते हैं तो निश्चित ही आप स्वस्थ भी रहते हैं। यदि जीना चाहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूक बनिए। बीमारियों की शुरुआत तो रसोईघर से शुरू होकर गंदे हाथों से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करती है। अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है जो दवा कम और सलाह ज्यादा देता है। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने घर के आसपास की भी सफाई रखना है। यदि आपके पास खूब धन है इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अच्छा स्वस्थ आंतरिक शक्ति, शांत मन और जीवन में आत्मविश्वास लाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि रोग मुक्त होने की है चाहत, नियमित योग करने की ढालो आदत। सब रोगों की एक ही दवाई, मिलकर करो चारों सफाई। स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का हथियार उठाना है। यदि स्वच्छ रहना है तो देश को स्वच्छ रखना है। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, सबको स्वस्थ बनाओ। अच्छा स्वस्थ और अच्छी समझदारी ही जीवन के 2 सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। समय पर सोना, समय पर जागना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। बिना स्वच्छ जीवन नहीं होता है, बल्कि दुखों और आलस की अवस्था होती है। अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है। यह हमारी प्रमुख पूंजीगत संपत्ति है। जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह इंसान सबसे बड़ा अमीर होता है, जबकि वह यह बात ना जानता हो। धन से दवाइयाँ तो बहुत सी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उसी धन से स्वस्थ नहीं खरीदा जा सकता। एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है। खुशी आत्मा का स्वास्थ्य है और चिंता उसका जहर है। योग और अध्यात्म मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। यदि खाने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। अच्छा काम आपको तभी समझ आए जब आप अच्छे स्वास्थ्य वाले हो जाएं। जो लोग करते रहेंगे योग, उन्हें नहीं लग सकेंगे कभी रोग। जो रखा करते अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो बनते हैं महान। स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वस्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। मैं हमेशा किसी कठिन काम को करने के लिए किसी आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस कठिन काम को पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। हमारे जीवन की बर्बादी की शुरुआत उसी समय शुरू हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी आलोचना करें तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। हम में से कई लोग अपने सपनों को नहीं जीते क्योंकि वे अपने डर को जीते हैं। जो कुछ भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। पीछे से नेतृत्व करना और दूसरों को सामने रखना, खासकर तब जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, लीडरशिप की सबसे बड़ी गुणवत्ता है। नवीनता और अनुशासन ही लीडर और उसके अनुयायी के बीच का फर्क है। समस्याओं को हल करना ही लीडरशिप है। जिस दिन लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लाना बंद कर देंगे वो आपकी लीडरशिप का आखिरी दिन होगा। भीड़ का पीछा ना करो, बल्कि भीड़ को आपका पीछा करने दो। आम लोगों को ये बताना कि श्रेष्ठ लोगों का काम कैसे किया जाता है लीडरशिप कहलाता है। आपको खेल के नियमों को सीखना होगा और फिर आपको इसे किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम कितनी गलती करते हो या कितने धीरे बढ़ रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास नहीं करते। यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने साल जिए, बल्कि यह मायने रखता है कि इतने सालों में तुमने कितनी जिंदगी जी। तुम सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, पर सभी लोगों को काफी समय के लिए मूर्ख कभी नहीं बना सकते। प्रतिभा खेल जीतती है, लेकिन टीम वर्क और बुद्धिमत्ता पूरी चैंपियनशिप जीतती है। लोगों की वृद्धि और विकास करना ही एक लीडर का प्रथम कर्तव्य है। लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसे आप कोई भी काम बड़ी आसानी से किसी से भी करवा सकते हैं। कोई भी भेड़ के नेतृत्व वाले शेरों की सेना से नहीं डरेगा, बल्कि शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना से सब डरेंगे।
समय चीजों को नहीं बदलता, बल्कि पहल और साहस के साथ की गई लीडरशिप चीजों को बदलती है। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे वही थे जो उन्हें होना चाहिए, और आप उन्हें वह बनाने में मदद करें जो वे होने में सक्षम है। काम करने वाले विचारों को फैलाने के लिए मंच देने की कला भी लीडरशिप कहलाती है। पहल के बिना लीडर सिर्फ एक वर्कर के समान है जो लीडर की सीट पर बैठा है। एक लीडर में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। ऐसा लीडर ही कठिन फैसले लेता है और दूसरों की जरूरतों को समझता है। केवल अपने जीवन का लक्ष्य अपने दिमाग में रखो और दूसरे विचारों को दिमाग से निकाल दो, यही सफलता का मंत्र है। यदि हम किसी और व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वह परिवर्तन हम ही ला सकते हैं। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया होगा। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचिए। जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आप और आगे का देख पाएंगे। आपने क्या कहा लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया ये भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया ये वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप कुछ महान प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे को छोड़ने से ना हिचकें। अगर आपके प्रयास दूसरों को ज़्यादा सपने देखने, ज़्यादा सीखने और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करें तो आप एक लीडर हो। रास्ते जहां ले जाएं उस ओर ना जाएं, बल्कि उस दिशा में जाएं जहां रास्ते ना हो और अपनी पहचान छोड़ जाएं। हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। मैं हमेशा किसी कठिन काम को करने के लिए किसी आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस कठिन काम को पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। हमारे जीवन की बर्बादी की शुरुआत उसी समय शुरू हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी आलोचना करें तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। हम में से कई लोग अपने सपनों को नहीं जीते क्योंकि वे अपने डर को जीते हैं। एक लीडर वो होता है जो जानता है कि महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण चीजों को कब सेट करना है। अंधेरे का इलाज अंधेरा नहीं, अंधेरे का इलाज रोशनी है। इसी तरह नफरत से बाहर नहीं निकल सकती, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है। पहले यह देखें कि तुमने अपने पैर सही जगह पर टिका है और फिर खड़े रहें। ऐसे जिए जैसे कि आप कल मर जाएंगे और ऐसे सीखें जैसे आप सदा जीवित रहेंगे। हमेशा सपने देखें, आपके सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में। यदि आप प्यार में हैं तो आप सो नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं वास्तविकता सपने से बेहतर है। कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपने हर दिन का मूल्यांकन इस बात पर मत करो कि आपने कितनी फसल काटी है, बल्कि इस बात पर करो कि आपने कितने बीज बोए हैं। भीड़ का अनुसरण मत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि भीड़ आपका अनुसरण करे। एक लीडर को सफलता का रास्ता पता होता है, कैसे जाना है वो जानता है और सभी को रास्ता दिखता है। दूसरों को मान देने के लिए पहले दूसरों को महत्व देना चाहिए। एक बड़ा और महान लीडर वो नहीं जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, बल्कि वो है जिसने लोगों से बड़े काम करवाए हैं। लीडरशिप की अहम भूमिका होती है किसी भी समस्या को आपातकालीन स्थिति में पहुंचने से पहले पहचानना। जब लोग आपसे बात करते हैं तो उन्हें ध्यान से सुने। अगर आपको लोगों का लीडर बनना है तो उनके आगे नहीं
पीछे चलो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी आलोचना ना करें तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। अगर लोगों का नेतृत्व करना है तो उनके पीछे चलो। एक लीडर का काम है कि वह अपने लोगों को जहां वो हैं वहां से ऐसी जगह ले जाए जहां वो नहीं गए। एक सच्चे लीडर में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होता है, कठिन निर्णय लेने का साहस होता है और दूसरों की जरूरतों को समझने की काबिलियत होती है। लोगों को यह ना बताएं कि कार्य कैसे करना है, उन्हें केवल यह बताएं कि क्या कार्य करना है। उनके परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। कभी कभी जिंदगी आपके सिर को ईंट से भी मारती है। अपने आत्मविश्वास को मत खोइए। समय बीत गया है उसके बारे में मत सोचो, जो समय आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो समय चल रहा है अपना पूरा ध्यान उसी में लगाओ। इस समय जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक पहुँच जाइए। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप और आगे का देख पाएंगे। पुस्तकों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना एक शरीर की तरह है। अगर मैंने दूसरों की तुलना में आगे देखा है तो यह इसलिए क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधे पर खड़ा था। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। एक साथ काम करना सपनों को सच कराता है। जहाँ कोई दृष्टि नहीं है वहाँ कोई आशा भी नहीं है। अपनी नियति को नियंत्रित कीजिए, नहीं तो कोई और कर लेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जो सारा काम खुद करना चाहे और खुद सारे काम का श्रेय लेना चाहे। गलती मत ढूंढो, उसका उपाय खोजो। एक अच्छा लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, उस रास्ते पर जाता है और दूसरों को उस रास्ते के बारे में बताता है। वह व्यक्ति जिसने कभी भी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। लीडरशिप ये नहीं कि आप अच्छा भाषण देते हो या लोग आपको पसंद करते हैं। लीडरशिप परिणामों से परिभाषित होती है, विशेषताओं से नहीं। से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप से बहुत कुछ सीखना होगा। एक कमरे में अकेले बैठकर कई समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सभी समस्याओं का समाधान है, यह सिर्फ एक है और यह शिक्षा है। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद से शांति को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा के बिना प्रतिभा खान में चांदी की तरह है। शिक्षा भविष्य में हमारी पीढ़ी का निवेश है। हम खुशी के साथ जो सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। बच्चों को प्यार की जरूरत है, खासकर जब वे इसके लायक नहीं होते। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि क्या नहीं सोचना चाहिए। शिक्षा के बिना आप इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकते। औपचारिक शिक्षा आपका जीवन बना देगी, आत्म शिक्षा आपका भाग्य बनाएगी। शिक्षा भविष्य में हमारी पीढ़ी का निवेश है। हर कोई अज्ञानी है, केवल अलग अलग विषयों पर। एक आदमी की शिक्षा मरने तक पूरी नहीं होती है। शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि कार्यवाही है। मैं किताबों के बिना नहीं रह सकता। हम खुशी के साथ जो सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। एक सभ्य घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और ना ही एक अच्छे माता पिता के बराबर कोई शिक्षक है। शिक्षा स्वतंत्रता है। कोई भी जिसने सीखना छोड़ दिया, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल, वो बूढ़ा है। कोई भी जिसने ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा हुआ है वो युवा है। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ और शायद मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं समझूंगा। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। एक आधुनिक शिक्षक का काम जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है। किसी सेना की अपेक्षा शिक्षा स्वतंत्रता के लिए एक बेहतर सुरक्षा है। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालते हैं। शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजों को खोलने की कुंजी है। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठा है। जब छात्र तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है।
वह जो पढ़ना पसंद करता है उसकी पहुंच के भीतर सब कुछ है। परिवर्तन सभी सच्ची शिक्षा का अंतिम परिणाम है। बौद्धिक विकास जन्म से शुरू होना चाहिए और केवल मृत्यु पर ही समाप्त होना चाहिए। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया हुआ है या ये कि आप कितना जानते हैं। इसका मतलब है आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसमें अंतर कर पाना। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। शिक्षा एक सराहनीय चीज है, पर समय समय पर ये बात याद कर लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी है जो जानने योग्य है उसे सिखाया नहीं जा सकता। सीखने की लगन विकसित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी विकास नहीं करेंगे। किसी देश की रक्षा के लिए आपको एक सेना की आवश्यकता है, लेकिन सभ्यता की रक्षा के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। शिक्षा सौंदर्य और युवाओं की धड़कन है। शिक्षा सिर्फ स्कूल जाने और डिग्री प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आपके ज्ञान को बढ़ाने और जीवन के बारे में सच्चाई को अवशोषित करने के बारे में है। मुझ में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। शिक्षा पत्र भरना नहीं है बल्कि आग जलाना है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं। शिक्षित करने का कोई एक तरीका नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा हमारे भविष्य में एक निवेश है। कड़ी मेहनत और शिक्षा के माध्यम से हम सभी के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था और अवसर प्रदान कर सकते हैं। यदि आप सुनते हैं तो हर कोई शिक्षक है। सीखना विफलता से शुरू होता है। पहली विफलता शिक्षा की शुरुआत है। ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज का भुगतान करना है। कई समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान है, यह सिर्फ एक है और यह शिक्षा है। शिक्षा भीतर से आती है। आप इसे संघर्ष और प्रयास और विचार से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सुनते हैं तो हर कोई शिक्षक है। ज्ञान ही शक्ति है, सूचना मुक्त है। शिक्षा हर समाज में प्रगति का आधार है। हम एक प्रश्न के उत्तर की तलाश में अधिक सीखते हैं। जल्दी से कुछ सीखने की असली कुंजी आपकी सीखने के लिए एक जानबूझकर बुद्धिमान दृष्टिकोण रखना है। बहुत बार हम बच्चों को प्रश्नों को हल करने की बजाय याद करने के लिए एक उत्तर देते हैं। बहुत कुछ देखना, बहुत कष्ट उठाना, बहुत अध्ययन करना सीखने के 3 स्तंभ हैं। सीखना विफलता से शुरू होता है। पहली विफलता शिक्षा की शुरुआत है। यदि आप एक बच्चे के रूप में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो आप सीख नहीं सकते। आदतें लोहे की जंजीर के समान है जो हमें बांध कर रखते हैं। आदत के कारण लोग जितने काम करते हैं उतने विवेक के कारण नहीं करते। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति आदत से मजबूर होता है। पढ़ने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है, इसको अपनी आदत बनानी चाहिए। किसी व्यक्ति में एक बुरी आदत पड़ती है तो फिर वह बीज के रूप में पूरी आदतों का वृक्ष को पनपा देती हैं। समय का सदुपयोग करना एक अच्छी आदत है। यही आदत व्यक्ति को सफल बनाती है। आदतों को रोका न जाए तो वे शीघ्र ही लत बन जाती हैं। बच्चों की अच्छी आदतें ही उनके चहुमुखी विकास में मदद करती हैं। कहा जाता है किसी कार्य को 45 दिन लगातार कर दिया जाए तो वह आदत बन जाता है। गंदी आदतों को छोड़ने की आदत डालो। प्रसन्नचित्त होकर लगातार एक ही कार्य करने से वह आदत में बदल जाता है। अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। आदतें लोहे की जंजीर के समान है जो हमें बांध कर रखती हैं। समय का सदुपयोग करना एक अच्छी आदत है। यही आदत व्यक्ति को कामयाब बनाती है। आदतों को रोका न जाए तो वो शीघ्र ही लत बन जाती हैं। हर इंसान जीतने के लिए पैदा हुआ है। अगर वो लगातार मेहनत करता है और हार नहीं मानता है तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। सफल लोगों ने उन सब कामों को करने की आदत डाली जो एक आम इंसान को करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो इंसान अपनी आदतें बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति अपनी आदतों को बनाता है और आदत व्यक्ति के भविष्य को। आप अपना भविष्य बिल्कुल नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी आदतें बदल सकते हो और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल कर रख देंगी।
नकारात्मक सोच नहीं बल्कि सकारात्मक विश्वास रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच मुसीबत आने पे बदल जाती है लेकिन सकारात्मक विश्वास कभी नहीं बदलता। ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस चेहरे की मुस्कुराहट आप पर बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराएं क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को कष्ट पहुंचाए, अन्यथा खिलखिलाकर मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट आपको एक सकारात्मक माहौल देगी जो लोगों को आपके आसपास सहज महसूस कराएगी। जरा सी मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं बन सकती। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक मुस्कान आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। एक मुस्कान दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाती है। जब आप अपनी मुस्कान खो देते हो तो आप जीवन के सफर में अपना रास्ता खो देते हो। दुनिया को बदलने के लिए अपनी मुस्कान का उपयोग करें, लेकिन दुनिया को अपनी मुस्कान मत बदलने दो। कभी कभी आपका आनंद आपकी मुस्कान का स्रोत होता है, लेकिन कभी कभी आपकी मुस्कान आपके आनंद का स्रोत हो सकती है। मुस्कुराहट और कृतज्ञता आपको मजबूत बनाएगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अपने मन में जितनी बार हो सके मुस्कुराओ। आपकी मुस्कुराहट आपके मन में तनाव को कम कर देगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये आपके चेहरे पर बड़ी प्यारी लगती है। आपकी मुस्कान आप पर खूबसूरत लगती है। आपको इसे ज्यादा से ज्यादा अपने चेहरे पर लानी चाहिए। मुस्कान आपके लुक को बदलने का एक सबसे बेहतर तरीका है। आईने में मुस्कुराएं, हर सुबह ऐसा करें और आपके अपने जीवन में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई लेने लगेगा। आप खुशी महसूस करने लगोगे, आप सुखी हो जाओगे। जो भी आप हैं अपने आप से प्यार करें और यकीन मानिए अगर आप भीतर से खुश हैं तो आप सबसे सुंदर व्यक्ति हैं और आपकी मुस्कान आपकी सबसे बेहतरीन संपत्ति है। जब जिंदगी आपको रोने के 100 कारण दे तो आप जिंदगी को बता दें आपके पास मुस्कुराने के 1000 कारण हैं। 1000 आभूषण पहन लो, लेकिन अगर चेहरे पर स्माइल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मुस्कुराइए क्योंकि ये आप पर बहुत प्यारी लगती है। ये आपकी जिंदगी खुशहाल बनाती है। मैंने हमेशा से कहा है कि हर कोई बिक्री के व्यवसाय में है। यह हो सकता है कि आप विक्रेता के रूप में ना हो, लेकिन यदि आपके व्यवसाय में आपको लोगों से निपटने की आवश्यकता है तो आप मेरे दोस्त सेल्स में हो। अगर आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आपको उनकी कितनी परवाह है तो उन्हें सिर्फ यह दिखाएं कि आप कितना याद रखते हैं। उनके नाम याद रखें और बार बार उनका इस्तेमाल करें। तरक्की करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपनी सेल्स की लाइन को लगातार संभावित ग्राहकों की सूची से भरा रखें। आपके पास उन्हें मिलने के लिए जितना समय है उसकी तुलना में और अधिक लोग होना चाहिए। आप स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, इसलिए अपने समय और व्यक्तित्व में निवेश करो। अगर आप में किसी ग्राहक के दरवाजे को खटखटाने और उसे रूबरू मिलकर प्रोडक्ट बेचने की हिम्मत नहीं है तो कृपया उसे कॉल या ईमेल करके ऐसा करने का कष्ट ना उठाएं। खराब कार्यविधि होना कोई भी कार्यविधि ना होने से बेहतर है। बिक्री में आपको बातचीत के दौरान संभावित ग्राहक को 80% समय बोलने देना होता है। आपको तो सिर्फ बाकी बचे 20% समय में ही बोलना होता है। प्रोडक्ट ना बेचें, प्रोडक्ट क्या कर सकता है उसे बेचें। वह सब कुछ जो आपने हमेशा चाहा है वह डर के दूसरे सिरे पर होता है। कोई भी बेचना पसंद नहीं करता, लेकिन हर कोई खरीदना पसंद करता है। सेल्स की रणनीति या तकनीकी सुनने के बाद उसे 1 घंटे के भीतर उपयोग करने का प्रयास करें। सुनने के बाद उसका प्रयोग करके ही आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आप मुंह की तुलना में कान का इस्तेमाल करके ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं, ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करेंगे उतनी अधिक समस्याएं आपके पास शिकायत करने के लिए होगी। आपको वह नहीं मिलता जिसे आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जिसकी आप बातचीत करते हैं। प्रेरणा वह चीज है जिससे आपका काम शुरू होता है
पर आदत वह चीज है जिससे आप काम जारी रखते हैं। ऐसा मानकर चलें, आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसकी गर्दन के चारों ओर एक संकेत लिखा है जो कहता है कि मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। इससे आप न केवल सेल्स में सफल होंगे बल्कि जीवन में भी सफल होंगे। असफलताओं के बारे में चिंता न करें, उन मौकों की चिंता करें जिन्हें से आप चूक जाएंगे। आपकी जिंदगी सिर्फ तभी बेहतर बनेगी जब आप कुछ करेंगे। अपने महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ करें। एक सफल व्यक्ति और दूसरों के बीच का अंतर ताकत फिर ज्ञान की कमी नहीं है बल्कि इच्छा की कमी है। मुझे फीचर्स नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे मूल्य चाहिए। बड़ा सोचें, इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने अच्छे हो सकते हैं या आप सीमाओं को छोड़कर कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं। संभावित ग्राहक को खोजना है तो उस आदमी को खोजें जो समस्या से घिरा हुआ है। बिक्री सेल्समैन के रवैये पर निर्भर करती है, न कि ग्राहक के रवैये पर। यह दृष्टिकोण है जो आपकी कामयाबी की ऊंचाई तय करता है, न कि आपकी योग्यता। एक ग्राहक बनाओ, बिक्री नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक समय सीमा के साथ देखा हुआ सपना है। या तो आप दिन को चलाते हैं या फिर दिन आपको चलाता है। अगर आप अपने ग्राहक की परवाह नहीं कर रहे तो आपका प्रतिद्वंदी करेगा। बिक्री में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं के आगे जाने की आदत नहीं डाल लेते। प्रत्येक बिक्री में 5 बाधाएं होती हैं: आवश्यकता का अभाव, पैसों का अभाव, तात्कालिकता का, भावना का अभाव, इच्छा का अभाव, भरोसे का अभाव। किसी भी ग्राहक को उनकी समस्या को हल करने या उनके लक्ष्य प्राप्त करने की मदद करने के विचार के साथ प्रस्ताव करें, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए नहीं।